करके आ जाएंगे। एक मिनट। शायद आपके पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम उस लेवल पे ना पहुंचा हो, लेकिन आप लोग हैं जो पहुंचा सकते हैं। आज वाल्मीकि नहीं बनते, रविदास नहीं बनते अगर उनकी अलग सोच नहीं होती। अगर हम लोगों को सोचना है, तो मैं बार बार जब भी वाल्मीकि समाज के साथियों के बीच में जाता हूँ, भाइयों के बीच में जाता हूँ, एक बार कहता हूँ कि झाड़ू छोड़ो, शिक्षा को पकड़ो। अब हमें बिजनेस के अंदर आगे जाना होगा, सबसे जरूरी है। मतलब हम लोगों ने, हाँ, मीडिया के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं, हम तमाम लोगों से मिलते हैं। बड़ा दुख होता है जब हम अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हैं। कोई कहता है मैं चमड़े का काम कर रहा हूँ, मैं जूता सिलता हूँ, वहाँ पे दुकान लगाता हूँ। कोई ये कहता है कि मैं झाड़ू मारता हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, ऐसे करके बातें करते हैं। लेकिन जब मैं सवर्ण जाति के लोगों के बीच में जाता हूँ, वो कहता है बिजनेस है। ये चैनल अभी देख लो, मैंने कर दिया। बड़ा रियलिटी बता रहा हूँ, बड़ा, चाहे उसके पास 10 रुपये ना हो, लेकिन वो अपने आप को बिजनेसमैन की सोच रखता है। मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप यूथ है, आप जनरेशन है, आपको सोच को डेवलप करना होगा। मुझे याद है एक मेरा दोस्त है, ब्राह्मण समाज से है, राहुल शर्मा ने बीच में भी हालात ऐसे हो गए थे, उसने कुछ केस ऐसे बने कि उसकी रोजगार सब चला गया। हम लोग सोचते हैं 5 लाख 1 लाख अगर हमारे 50,000 रुपये का भी उधार हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि देंगे कैसे, क्योंकि हमारा बिजनेस माइंडेड नहीं है। उस लड़के ने एक चीज सिखाई मुझे, उसने कैसे भी करके लोन उठाया और उसने बिजनेस खड़ा कर दिया, स्टार्टअप खड़ा कर दिया। आज रेलवे के अंदर जो हाउस कीपिंग के वो टेंडर चल रहे हैं ना, सब उसके चल रहे ज्यादा। जिसके पास 1 रुपया नहीं था, उसने सिर्फ लोन उठा के बिजनेस खड़ा कर दिया। कुछ महीने डर, हम सोचते थे कि बेवकूफ तो इतना पैसा लगा कैसे रहा, तो मैं पैसा नहीं देगा कैसे। तो भाई ये बिजनेस है, जब तक दिमाग बनियो वाला नहीं चलाओगे ना, तो कामयाब भी नहीं होने वाला। और आज वही लड़का 1.5 साल के अंदर रेलवे के सबसे ज्यादा ठेके लेके बैठा हुआ है। और हमारे समाज के लोग अगर उनसे हम कहते हैं अपना स्टार्टअप शुरू करो, तो पहले रोना शुरू करते पैसा नहीं है। सबसे पहले रोना यही शुरू करते पैसा नहीं है। वो हर साल धार्मिक कर्मकांडों में लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा करके नहीं दे सकते। यह दुखद होता है। क्यों नहीं होना चाहिए? एक छोटा उदाहरण बताओ। मेरा छोटा भाई, क्योंकि अभी हमने उसे अभी ट्रायल खुद घर में किया है। मेरा छोटा भाई पोस्ट ऑफ कॉफी के अंदर कंपनी में काम करता था। भारत से चैंपियन बना, कंट्री चैंपियन बना, और वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई में जाके देश का प्रतिनिधित्व किया कॉफी मेकिंग, अपना ब्रांड रिजर्व किया। लेकिन क्या आता था कि वो एज ए एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफ कॉफी का, तो तकरीबन कितनी सैलरी? 20,000, 25,000, 30,000 यही सैलरी होगी। अगर आप किसी नौकरी में जाएंगे तो 30-40,000, 50,000 नौकरी होगी। छोटे भाई की भी तबीयत खराब हो गई, कुछ हमने ऑपरेशन वगैरह भी हाल में कराए और हालत ज़्यादा खराब हो गई थी अभी पीछे, तकरीबन 3-4 महीने में इसी सोशल रिफॉर्म से बैठा। कल हमने उसका पहला स्टार्टअप शुरू कराया। ये आपको मैं बता रहा हूँ, कल पहला स्टार्टअप शुरू कराया हमने। फूड कार्ट स्टार्ट किया उसका, ई फूड कार्ट। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 घंटे के काम में हमने 3,000 से ज्यादा रुपए कमाए। पहली बार एक छोटे से फूड कार्ट से अगर 3,000 रुपए का पर डे का कमाते हो 2 घंटे के अंदर, तो आप एक महीने में 90,000, 1 लाख पर जा सकते हो। ये बिजनेस की एक सोच होती है। हो सकता है आपका फंड हो, आप ये सोचते हैं कि लगाने के लिए आपकी जगह नहीं, जगह मिल जाएगी, बस आपकी सोच बिजनेस माइंडेड होगी। याद रखिएगा, समाज तभी बढ़ेगा जब आपकी जेबें मजबूत होंगी। कितना भी जोर लगा लेना, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपका हाथ मजबूत नहीं होगा, आपकी पॉकेट मजबूत नहीं होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई पहचानने वाला नहीं, आपके परिवार को पहचानने वाला नहीं है। माफी चाहूंगा, मेरी एक बात कटी हो सकती है, मैं बहुत सारा लिखने का शौकीन था, तो मैंने लिखा था, इस समाज में ब्राह्मणों ने वर्ण दिए, इस समाज में ब्राह्मणों ने वर्ण दिए। कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन हमारे निकम्मे समाज ने अपनी ही जाति के अंदर वो वर्ण पैदा कर दी।
समझिए कैसे, एक होता है हमारे उसमें अपर कास्ट जो जो अच्छे लेवल का IAS PCS अधिकारी होता है, पहले होता है नेता हमारे समाज का, जो वोट लेगा समाज के नाम पर, खाएगा समाज के नाम पर, लेकिन जब आप अपने समाज की बात को लेकर उसके पास जाओगे तो यूं करेगा, साहब बैठे हुए अंदर अभी बात मानिए। ये हमारे यहाँ का अपर कास्ट, हमारे समाज का गद्दार नेता। सेकंड कौन आता है? हमारे IAS PCS अधिकारी। ये हमारी जातियों में है ना, क्योंकि हमारे तो 131 सांसद भी आते हैं, फिर आते हैं हमारे अधिकारी। हम कुछ परसेंट अधिकारियों को छोड़ देते हैं, कुछ परसेंट जो बाबा साहब की बात करते हैं, नहीं तो सारे के सारे जब तक नौकरी में होते हैं तो क्या कहते हैं, पहले नौकरी पूरी कर लूं, रिटायरमेंट के बाद समाज की सेवा करने आऊंगा। वो दूसरे दर्जे का हमारे समाज का नेता है, सवर्ण। फिर आता है तीसरे नंबर का, जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। आप में हम जैसे जो आज काम करेगा तो आज ही खाएगा, अगर आज काम नहीं करेगा तो हमारे घर में खाना भी नहीं बन पाएगा। तो इसे समाज से कोई लेना देना नहीं होता, ना इसे समाज के बच्चों से मतलब, बच्चे क्या करें क्या नहीं करें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक तबका इसमें एक और है, जो हमारी जाति का भी गरीब है। अगर आपसे पैसे में एक गरीब, ज्यादा गरीब परिवार का व्यक्ति आ है तो माफी चाहूँ, मेरी बात बुरी लग सकती है बहुत सारे साथियों को, हम लोग भी उसके घर में झांकने तक नहीं जाते। अगर ज्यादा गरीब परिवार से है तो हम उसके घर में देखने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि है हमारी जाति का, हमारे समाज का, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देखने चाहते क्योंकि अगर शायद हम उसके पास जाए तो लोग कैसे लोगों के बीच में बैठता है, हमारी कैटेगरी हमारे स्टैंडर्ड में नहीं आता। समाज को अगर बदलाव में लाना है ना तो अपने स्टैंडर्ड को उठाना पड़ेगा। अपने जो छोटा भाई है ना, जो सबसे नीचे दबा कुचला है, उसे भी उठाना पड़ेगा। जब तक समाज इक्वल नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। और मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, वाल्मीकि आइडल, क्योंकि मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग अशोक ज्ञानी जी के साथ जुड़े हुए, मैं आज से नहीं जुड़ा हुआ। जब मैं सोशल एक्टिविस्ट था तब मैं अशोक ज्ञानी जी के साथ रहता था, एक थैला यहाँ टंगा होता था और जनता मंत्र पे प्रदर्शन होते थे। रियलिटी बता रहा हूँ, आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहन के आते हैं, बड़ी बड़ी चैनें पहन के दिखावा करते हैं, और हम लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लग जाते हैं क्योंकि वो पैसे वाला। लेकिन अगर कोई आपके समाज में कोई कोहिनूर पैदा हुआ है ना, तो मैं मानता हूँ अशोक ज्ञानी पैदा हुआ। ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मैं अशोक ज्ञानी को नॉर्मल हम लोग मिलते रहते हैं या ऐसा करते हैं, वो नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप इनकी प्रोफाइल खंगालोगे ना, अगर ये व्यक्ति अकेला भी होता है ना सड़क पर, और समाज के बच्चों में कहीं भी कोई केस हो जाता है तो 10 बंदे लेके नहीं जाता, तुरंत एक तैयार करता है कंप्लेंट, और सबसे पहले जाकर थाने में लेकर आता है, फिर मानवाधिकार जाके लेके आएगा, SC/ST कमीशन लेके आएगा। जहां पर लोगों की पहचान नहीं होती वहां जाकर उन्हें न्याय दिलवाने पहुंच जाता है। इसलिए सम्मान करता हूँ। आज ये जो वाल्मीकि आइडल बनाया गया, ये आप लोगों के लिए बनाया गया। मैं भी मजाक कर रहा था भाई से कि अभी 90s के दौर का टाइम मुझे याद आ रहा है, जैसे गाने चल रहे, लेकिन सोचिए ये मौका अगर हमारे इन प्रतिभागियों को पहले मिल गया होता तो शायद आज समय ही कुछ और होता। अगर ये मौके अगर हमें मिल जाते, जैसे युवाओं को मौके मिल रहे हैं, अब मिलना शुरू हो रहे हैं, तो शायद हमारा भविष्य और बेहतर हो सकता है। तो हमें ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। देखिए इन कार्यक्रम में होता है, मैं सीधी बात कहता हूँ, मैं घुमा के फिर कहता हूँ सुसुरी करता, सुसुरी बोलने में बिलीव करता हूँ। इन कार्यक्रम में पैसा खर्च होता है। आपके एक दिन में अगर आप मान लीजिए बीड़ी सिगरेट गुटखा कुछ भी खाते हो, और मैं मुझे मालूम है बहुत सारे लोग नशा भी करते हो, दारू वारू सब पीते होंगे, अगर उसका 10% भी निकाल के महीने में किसी अच्छे काम में लगा दें कॉज में, तो कोई बुराई नहीं। हम सिक्कों में कहा जाता 10 बंद, जिससे लंगर गुरुद्वारों में चलते हैं। अगर आप लोग भी अपने 10 रुपये का नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने महीने के 100 रुपये भी इस तरीके के कार्यक्रम में लगाएंगे तो आपके बच्चों का भविष्य संवरेगा। जिन्हें पहचान नहीं मिली उन्हें पहचान मिलेगी। मंदिर में जाओगे, घंटा बजाओगे और 1000 रुपये चढ़ाकर भी आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन यहां आओगे
अपनी प्रतिभा दिखाओगे और अपने समाज के नाम पे अगर उसको सहयोग करोगे तो सहयोग में भविष्य में आपका नाम जरूर याद करवा जाएगा, क्योंकि एक विचार ही है जो इंसान को जीवित रखता है और एक विचार ही है जो इंसान को मार देता है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि सब लोग मिलकर इसमें सहयोग करें, आपके आसपास के जो बच्चे हों उनको भी सहयोग में लें, ऐसे बच्चों आप सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए कॉपी किताबें प्रोवाइड कराइए। मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं अपने युवा साथियों से कहूँगा बिजनेस में आगे आइए, आप बिजनेस में आगे आइए। और अंत में फिर एक कोई आखिरी शेर, क्योंकि सोशल भाई आज हमें बातचीत नहीं, उन्होंने कहा था कि अपना वो शेर जरूर सुना दीजिएगा, तो उसी शेर के साथ आखिरी करूंगा। बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत मेरे दोस्तों, जिस कौम को पड़ जाए सर झुकाकर चलने की आदत मेरे दोस्तों, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं रहते। और इसे अंत साथ के महापुरुषों के साथ जोड़ के कहता हूं, ज्ञान की बात आती है तो कभी रविदास कभी वाल्मीकि बन जाते हैं, शिक्षा की बात आती है तो कभी ज्योतिबा फूले कभी सावित्री बन जाते हैं, जब संघर्षों की बात आती है कभी उधम सिंह कभी भगत सिंह बन जाते हैं, और जब इस देश का भविष्य बनाने की बात आती है तो सबका बाप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बन जाते हैं। जी अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने क्रांतिकारी बातें कही। अब समय आ रहा है कि वह दिल थाम के बैठ जाए सब साथियों के जिनके प्रतिभागी आज चुने जाने हैं। तो मेरा पहले मन था क्योंकि शहीदी दिवस आ रहा है और मुझे खाली एक ही गाना आता है, तो मैंने कहा मैं भी सबके सामने एक परफॉर्मेंस दे दूं, है ना, क्योंकि वो मौका फिर बार बार आएगा नहीं, 23 बार चाह रहा है। और मैंने जिंदगी में एक ही गाना सीखा है और वही गाना, क्योंकि मेरे जीवन में पढ़ाई के समय पे स्कूल कॉलेजों में सबसे पहले अगर कोई मिला तो मुझे भगत सिंह मिले। और बहुत बात जाके 2000 में 1999 2000 में मुझे बाबा साहब मिले। बाबा साहब मुझे बहुत लेट मिले, लेकिन भगत सिंह बहुत पहले मिल गए थे। मगर वो मिले भी थे, भगत सिंह तो सिर्फ एक देश को आजाद कराने वाले क्रांति के रूप में इतना पता चला, लेकिन वो एक महान विचारक के रूप में मुझे नहीं मिले, वो बहुत बाद में मिले। क्योंकि भगत सिंह एक महान विचारक, राइटर, लेखक और समाजवादी क्रांतिकारी, एक महान, एक ऐसे भारत का वो निर्माण करना चाहते थे, उस महान देश का कि जिसमें किसी तरह का ना कोई भेदभाव हो, ना आर्थिक, ना जातिगत, ना किसी तरह का, और एक महान एक सिद्धांत के लिए काम कर रहे थे। तो वो मुझे बहुत बाद में पता जब पढ़ा ना तब, नहीं तो सब कहते थे बस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, देश की आज़ादी के लिए, तो खाली देश की आज़ादी के लिए नहीं शहीद हुए थे। वो महान शख्सियत का एक महान सपना था, इस भारत को एक नए तरह का सपना